चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। प्रधानमंत्री के भाषण के बीच लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे। पीएम बोले जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। राजस्थान बजट में महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा संभव। ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। पानी बिजली को लेकर भी प्लान। सरकार ने डिजिटल टीवी रिसीवर, यूएसबी टाइप सी चार्जर और वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए जारी किया गुणवत्ता मानक। दाल के बाद अब धनिया भी महंगा। कीमत में 76 रुपए की बढ़ोतरी से बिगड़ा आम आदमी का बजट। पीएफआई भारत को 2047 तक बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा 21वीं सदी में भी कौरव है जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। केंद्र की रिपोर्ट में हरियाणा को झटका। देश का सबसे असुरक्षित राज्य। 36 स्टेट्स में सबसे नीचे। महिला अपराध 27% बढ़े। त्रिपुरा में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 रुपए में खाना, लड़कियों को 50,000, किसानों को 8,000 रुपए। बीजेपी ने किए कई बड़े वादे। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली, फिर भी नौजवान बेरोजगार। केंद्र पर बरसे वरुण गांधी। रक्षा मंत्रालय ने 41 मेड इन इंडिया मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए L&T के साथ 2,585 करोड़ रुपए का सौदा किया। यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जारी। ड्यूटी के दौरान वर्दी में नहीं बना पाएंगे वीडियो रील। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। कहा यह गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग न दे। अब हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही इलाज करने पहुंच जाएंगे डॉक्टर। छत्तीसगढ़ में घायल मवेशियों का इलाज कराना होगा आसान। चीनी के बाद अब दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत। वैश्विक प्रोडक्शन में 24% हिस्सेदारी। दुनिया भर में बजा भारतीय आईफोन का डंका। 9 महीनों में 2 गुना हुआ आईफोन का एक्सपोर्ट। अब बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा चीनी, गेहूं, चावल। यूपी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान प्रदेश में 502 पंचायत मुख्यालयों में खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद से जुड़े लोगों का संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा। परिजन भी नहीं बेच पाएंगे। कैसे स्वस्थ बनेगा भारत। गांव में पोस्टिंग नहीं चाहते डॉक्टर्स। 10 लाख जुर्माना देकर छुड़ा रहे पीछा। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी का वार। कहा इनकी हर नीति वोट बैंक रही। लोगों की भावनाओं से खेला गया। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जासूसी मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस पर धरना दिया। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। तैनाती के क्षेत्राधिकार में भूमि और भवन नहीं खरीद सकेंगे अफसर। उत्तराखंड उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना होगी लागू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिन 34 सत्र। यूपी के विकास पर होगा मंथन। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में राज्य सरकार। अब तक 78 महिलाएं भी गिरफ्तार। अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स। एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा गाय को गले लगाने से खुशी मिलेगी। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में वापस आ सकता है पत्थरबाजी कल्चर। गुलाम नबी आजाद की सरकार को चेतावनी। अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर न उजाड़े। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने बढ़ाई ब्याज दरें। अब महंगा हो जाएगा आपका लोन। पायलट के गढ़ से शुरू होगा ओवैसी का मिशन राजस्थान। मुस्लिम बाहुल्य वाली 40 सीटों पर फोकस, जिनमें से 33 अभी कांग्रेस के हाथ में। हरियाणा पुलिस में 4,536 पदों पर होगी भर्ती। SI ASI हेड कांस्टेबल के लिए सीएम ने दी मंजूरी। विज बोले प्रमोशन की असमानता होगी खत्म। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। याचिका खारिज। हर घड़ी मलबों से निकाली जा रही लाशें। 15,000 के हुआ पार मौत का आंकड़ा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से सब कुछ तबाह। तमिलनाडु सीएम का अधिकारियों को निर्देश। साल के अंत तक लागू कराएं सभी घोषित योजनाएं, तभी मिलेगी जनता से तारीफ। आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने शुरू की तैयारी। 3,000 से 3,500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। राजस्थान MP समेत चुनावी राज्यों में RSS का सर्वे। मंदिर मस्जिद के साथ हो रहा जातियों का सर्वेक्षण। मनमानी पेनल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। RBI ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। भारत नहीं मानता किसी देश को दूसरे से श्रेष्ठ। हमारे राष्ट्रीय प्रयास अलगाववादी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का किया दुरुपयोग, 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। SC/ST के लिए सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूमि आरक्षित, पेट्रोल पंप आवंटन में प्राथमिकता। देश भर में खोले गए 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र, 200 की दवाइयां मिलती है सिर्फ 50 रुपए में, बोले मनसुख मंडाविया। असम में स्टाम्प पेपर पर हो रहे बच्चों की शादियों के एग्रीमेंट, राज्य सरकार ने कार्रवाई के दिए आदेश। CBSE की तर्ज पर ITI के लिए भी हो अलग बोर्ड, नीति आयोग ने सरकार को दिया सुझाव, प्रवेश के लिए परीक्षा पर भी जोर। CAA के नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 6 महीने और मिले, 7वीं बार बढ़ाई गई समय सीमा। पाकिस्तान सीमा पर पहली बार तैनात होंगे रडार वाले ड्रोन, सुरंगों का लगाया जाएगा पता। त्रिपुरा में गरजे JP नड्डा, CPM को बताया लाल आतंकवाद, कहा करप्शन और कमीशन को खत्म किया। घरेलू एयरलाइंस को हर वर्ष अपने बेड़े में जोड़ने होंगे 100 विमान, 2025 तक 41 करोड़ के पार हो सकते हैं यात्री। जल संरक्षण के लिए मिशन अमृत सरोवर होगा मील का पत्थर, लक्ष्य का 60% कार्य 9 महीने में पूरे। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों संघ सिसोदिया की बैठक, दिल्ली को बिना बाधा बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। तमिलनाडु में अब राशन धारकों को 1000 रुपए और 1 kg मिलेंगे चावल चीनी, सीएम ने की घोषणा। असमंजस की स्थिति में पूरा विपक्ष, वहीं मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए बुलंद की अपनी आवाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, किसकी खुलेगी लॉटरी, रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो सकता है फैसला। राजस्थान में पार्टी के निर्देशों को दरकिनार करने वालों पर होगी सख्ती, सीएम बोले टिकट वितरण में देखेंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, लेकिन पुरुष नमाजियों के साथ न बैठे। गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करेगा मिशन अंत्योदय, 2.70 लाख ग्राम पंचायतों में होगा सर्वेक्षण। 20 देशों की सूची में 17वें स्थान पर ड्रोन गुरु बनने जा रहा भारत, साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल। चीन ने 5 महाद्वीप में 12 देशों की जासूसी की, अमेरिका का दावा, दुनिया भर के सैनिक ठिकानों पर स्पाई बैलून भेजे, इनमें भारत भी शामिल। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कमान सौंपने की संभावना से इनकार करते हैं, तो अपना विद्रोह छोड़ दूंगा, उपेंद्र कुशवाहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा हिंसक वीडियो में नहीं की जा रही एडिटिंग। बेजुबान जानवरों की मौत से लिया सबक, केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर का संचालन नहीं होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही इलाज करने पहुंच जाएंगे डॉक्टर। छत्तीसगढ़ में घायल मवेशियों का इलाज कराना होगा आसान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में घायल मवेशियों के इलाज के लिए पशुधन विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। इसके माध्यम से मवेशियों को तुरंत इलाज के लिए मदद दी जा सकेगी। फोन से सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का प्रयास करेंगे। कृषि और इससे संबंधित विभाग की योजनाओं पर हुई प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर मीना ने बैठक में गौठानों में उच्च नस्ल के गायों के पाले जाने की प्रगति की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने बताया कि जिन गौठानों में अब तक उच्च नस्ल की गाय वितरित की गई है, वहां दूध व्यवसाय से समूह की महिलाएं अच्छी खासी कमाई कर पा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान, MP समेत चुनावी राज्यों में RSS का सर्वे, मंदिर मस्जिद के साथ हो रहा जातियों का सर्वेक्षण। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित दूसरे चुनावी राज्यों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तैयारियां शुरू कर दी है। RSS ने चुनावी राज्यों में अपनी शाखाओं और वॉलंटियर्स के माध्यम से गांव और बस्तियों में रह रही प्रमुख जातियों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसान, व्यापारी, मजदूर और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन राज्यों में यह मुहिम व्यापक स्तर पर शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आबादी का धार्मिक साक्षरता और आर्थिक प्रतिशत भी निकाला जा रहा है। सूत्र ने बताया कि राज्यों में विधानसभा चुनाव और 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए संघ का यह सर्वेक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा चीनी, गेहूँ, चावल। यूपी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और राशन लेना चाहते हैं तो अब आप भी आसानी से बिना राशन कार्ड के सरकारी चीनी, गेहूं, चावल ले सकेंगे, क्योंकि देश के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID एक परिवार एक पहचान लॉन्च किया है। योगी सरकार के इस पोर्टल का उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन प्रदान करना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। यूपी सरकार की इस पोर्टल की मदद से परिवार अपनी ID बना सकते हैं और इसके माध्यम
माध्यम से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक, आरबीआई ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जरा सी चूक करने पर बैंक मनमानी तरीके से पेनाल्टी चार्ज लगाते हैं। इस तरह पेनाल्टी ग्राहकों को काफी परेशान कर देते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि रेगुलेटेड संस्थाओं को लोन पर पेनाल्टी लगाने के लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। इससे पेनाल्टी के नियमों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बैंक कई तरह के चार्ज वसूलते हैं। इनमें लेट पेमेंट, चेक बाउंस, मिनिमम बैलेंस, ईएमआई बाउंस जैसे कई तरह के मामले हैं। यह बैंकों के हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं और आरबीआई इन्हीं पेनाल्टी चार्ज को कम करना चाहती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।